शाकंभरी पूर्णिमा हर वर्ष पौष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। इस दिन देवी शाकंभरी की पूजा करना विशेष लाभकारी माना गया है। दूचन की शक में शाकंभरी जयंती 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है और इसे विशेष पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी शाकंभरी की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में संतुलन आता है। शाकंभरी देवी को शक्ति और प्रकृति की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर अकाल पड़ा और जीव जंतु तथा मानव भूख से पीड़ित थे। तब देवी शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्ति से फल, अन्न और सब्जियां प्रदान की। यही कारण है कि उनका नाम शाक सब्जी अम्बरी वाली पड़ा। शाकंभरी देवी को कृषि और प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। वे हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा को दूर करने वाली और समृद्धि लाने वाली मानी जाती हैं। 8 दिन तक चलने वाली शाकंभरी नवरात्रि का समापन भी शाकंभरी पूर्णिमा पर होता है। आपको बता दें कि ये नवरात्रि पौष शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है। इन दिनों में देवी को विशेष रूप से ताजे फल, हरी सब्जियां और शाक अर्पित किए जाते हैं। मां शाकंभरी को अन्नपूर्णा स्वरूपा कहा गया है, जो जीवों को अन्न और स्वास्थ्य प्रदान करती है। इस दिन श्रद्धा से पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है और मानसिक शांति बनी रहती है। माना जाता है कि देवी की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य स्थिर रहता है। शाकंभरी पूर्णिमा की पूजा करने से घर में धन, अन्न और समृद्धि की वृद्धि होती है। विशेषकर जो लोग कृषि, खेती या अन्य व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें इस दिन मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी शाकंभरी को प्रसन्न करने से अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहते और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से किसान, गृहस्थ और अन्न से जुड़े कार्य करने वाले लोग इस दिन देवी से अपनी उन्नति की प्रार्थना करते हैं। देवी की कृपा से कार्य में सफलता और परिवार में खुशहाली आती है। शाकंभरी पूर्णिमा का व्रत व्यक्ति के अंदर शुद्धता और भक्ति की भावना बढ़ाता है। स्नान, दान और पूजन करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन देवी मंत्रों का जाप करने से साधक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। पूजा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। देवी शाकंभरी की कृपा से गृहकलह, तनाव और नकारात्मकता समाप्त होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बसती है। शाकंभरी देवी की पूजा में हरी सब्जियां, फल और अनाज अर्पित किए जाते हैं। यह कर्म हमें प्रकृति की देन को आदर देने और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रेरणा देता है। इस दिन किया गया यह अनुष्ठान मनुष्य को धरती, जल और अन्न के महत्व का बोध कराता है। इस दिन भोजन, फल या वस्त्र का दान करने से अनेक गुना पुण्य मिलता है। दान से व्यक्ति के पिछले कर्मों के दोष कम होते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह मां शाकंभरी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। शाकंभरी नवरात्रि पौष शुक्ल अष्टमी को शुरू होती है और पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है। आरंभ पौष शुक्ल अष्टमी को बाणदा अष्टमी या बाणदष्टमी भी कहा जाता है। अधिकांश नवरात्रि शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है, लेकिन शाकंभरी नवरात्रि अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है और कुल 8 दिनों तक जारी रहती है। हालांकि कभी कभी तिथि छूट जाने या आगे छूट जाने के कारण इसकी अवधि भिन्न हो सकती है और कुछ वर्षों में यह 7 या 9 दिनों तक भी चल सकती है। देवी शाकंभरी को देवी भगवती का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर अकाल और भोजन की गंभीर कमी को दूर करने के लिए प्रकट हुई। सब्जियों, फलों और हरे भरे पत्तों की देवी के रूप में पूजी जाने वाली उन्हें अक्सर फलों और सब्जियों के हरे भरे परिदृश्य से घिरी हुई चित्रित किया जाता है। शाकंभरी नवरात्रि का समापन पौष पूर्णिमा पर होता है, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा या शाकंभरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जो देवी शाकंभरी के अवतार के दिन को दर्शाता है। शाकंभरी नवरात्रि, जिसे शाकंभरी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, 9 दिनों तक चलती है, जिसमें देवी दुर्गा के अवतार देवी शाकंभरी के प्रति पूजा और कृतज्ञता पर जोर दिया जाता है। शाकंभरी शब्द का अनुवाद सब्जियों को धारण करने वाला होता है, जो पोषण
और जीविका प्रदाता का प्रतीक है। यह त्योहार मानसून के आगमन के साथ मनाया जाता है और बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। भक्त विभिन्न अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और उपवासों के माध्यम से देवी शाकंभरी का सम्मान करते हैं। भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु फल, सब्जियां और अनाज अर्पित किए जाते हैं। देवी शाकंभरी को प्रकृति की प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें वनस्पतियों और फलों से सुशोभित दर्शाया जाता है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। उनसे न केवल कृषि समृद्धि के लिए बल्कि समग्र कल्याण और जीविका के लिए भी आशीर्वाद मांगा जाता है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त कठोर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और मेवे जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं। देवी शाकंभरी को समर्पित मंदिरों में भव्य समारोह और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग प्रार्थना करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। शाकंभरी नवरात्रि कृषि परंपराओं और आध्यात्मिकता के संगम को दर्शाती है। यह भारतीय संस्कृति में पृथ्वी की प्रचुरता और दिव्य नारीत्व के प्रति गहरी श्रद्धा को प्रतिबिंबित करती है। शाकंभरी नवरात्रि हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर मनाई जाती है, कृषि, आध्यात्मिकता और दिव्यता के बीच संबंध को रेखांकित करने में गहरा महत्व रखती है। यह प्रकृति के उपहारों के महत्व और देवी के पालन पोषण के स्वरूप की याद दिलाती है। यह त्योहार कृतज्ञता, उत्सव और जीवन के चक्रीय लय के सार को समाहित करता है। जैसे ही भक्त देवी शाकंभरी का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, शाकंभरी नवरात्रि कृतज्ञता के सार के साथ गूंजती है, जो कृषि समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्ति दोनों की फसल का वादा करती है। शाकंभरी नवरात्रि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कर्नाटक में शाकंभरी देवी को बाणशंकरी देवी के रूप में पूजा जाता है और बाणदा अष्टमी का पालन नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण महत्व रखता है।